राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी माँ को भूतों ने परेशान कर रखा है। मैं उन भूतों पर शासन करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे शैतानों का राजा बना दिया जाए। भूतों का राजा? वो तो भूतेश्वर भगवान शंकर है। भूतेश्वर भगवान शंकर, भूतों के ईश्वर, भूतों पर शासन करने वाले भगवान शंकर है। तो मां पर भूत सवार है, और हमारे तो 5 भूत सवार है। पंचभूत नहीं है, पंचभूत नहीं है। अरे एक भूत सवार हो तो तुम परेशान हो जाते हो, यहां 5 भूत सवार है। इन पंचभूतों का भूत उतार लो, कोई भूत नहीं है। भूत कभी पंचभूतों को धारण करने वाला नहीं होता। वो वायु, अग्नि और आकाश, इन 3 तत्वों का मिश्रण होकर के ही वो वायु में भ्रमित होता रहता है। वो पंचभूतों को धारण करने वाला नहीं होता। वो कभी कोई रूप कुछ क्षण के लिए, जैसे गोकर्ण जी के सामने कभी भेड़ा बना, कभी अग्नि बना, कभी देवता बना, कभी ऐसे विभिन्न रूप अधोगति को प्राप्त हुआ जीव कुछ क्षण के लिए धारण, और वो उनके सामने प्रकट होता है जो महात्मा होते हैं, क्योंकि वो अपना उद्धार चाहता है। ऐसे ऐसे प्रकट नहीं होते, और ऐसे स्पर्श नहीं कर सकते, ऐसे आपको सता नहीं सकते। जब आपका कोई कर्म भोग होगा तभी वो आपको स्पर्श कर सकते। ऐसे हमको भी श्मशान में घूमे हैं, 20 वर्ष गंगा के किनारे घूमे हैं। तो अपने कल्याण के लिए संतों के पास से भूत प्रेत आते हैं, या उन जीवों के शरीरों पर आक्रमण करते हैं जिनके कर्म का भोग भोगाना होता है, अब दंड देना होता है। तो हमें लगता है भगवान नाम जप से बढ़कर कोई सिद्धि नहीं है। आज तक सैकड़ों मुलाकातें हुई हमारी, सैकड़ों मुलाकातें, लेकिन कभी भी कहीं भी एक बाल भी ऐसा। भाई जी महाराज समुद्र के किनारे भजन कर रहे थे, तो एक पारसी वेशभूषा में एक आदमी खड़ा, तो उनका बैठ जाओ साहब, क्यों खड़े हो? तो उनका डरना मत। तो उनका डरूंगा क्यों? बोले मैं मनुष्य नहीं हूं। तब बोले डर लगा, भाई जी को डर लगा, मनुष्य नहीं तो तू कौन है? बोले मैं भूत हूं। तो उनका क्यों आए हो? बोले अपना कल्याण कराना चाहता हूं, मेरी तो सामर्थ्य नहीं थी कि मैं आपसे बातचीत कर सकूं, आप जब आप बोले तो मेरे में सामर्थ्य आई। ये भूत प्रेत ऐसे नहीं सताते हैं, कोई कर्म का प्राविधान होता है। यदि आप नाम जप करो और नाम जप करके अपनी माँ को दो तो खत्म हो जाएगा भूत, देख लेना। ऐसे ही भूत योनि से मुक्त हो जाते हैं, भूत योनि से मुक्त हो जाते हैं। कितने